स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 गणित अभ्यास 11B वृत्त पढ़ेंगे। आज हम लोग इसका पहला सवाल दिया हुआ है कि अर्धवृत्त का अंश माप होता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण तो 90 डिग्री होता है, लेकिन अर्धवृत्त का अंश माप जो होगा वो होता है 180 डिग्री। ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री, लेकिन अर्धवृत्त का अंश माप 180 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें दूसरा जो सवाल दिया हुआ है कि किसी वृत्त के में, ठीक ना, यदि उसकी किसी लघु चाप का अंश माप, लघु मतलब छोटे चाप का अंश माप कितना दिया हमारा 70 डिग्री दिया है, तो उसका दीर्घ चाप का अंश माप ज्ञात करना है। तो आप लिखिएगा यहाँ पे जो पता है आपको वो लिखेंगे कि लघु चाप, ठीक ना, लघु चाप का अंश माप, ठीक ना, अंश माप यहाँ पे दिया हुआ 70 डिग्री, ठीक ना। तो दीर्घ, ठीक ना, दीर्घ चाप का अंश माप। अब बताइए हमें कि जो 360 डिग्री मतलब कि जो वृत्त होता है उसमें 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से क्या करेंगे हम लोग कि 70 डिग्री छोटा वाला घटा देंगे, तो बचा हुआ भाग क्या रह जाएगा 290 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ कि किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण तथा उसके द्वारा वृत्त के शेष भागों पर स्थित किसी बिंदु पर अंतरित कोण में क्या अनुपात होता है। यह अनुपात आपको बताना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं जो चीज लिखवा रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा। इसका आंसर जो होगा उत्तर, ठीक ना, उत्तर, ये बात समझिएगा यहाँ पे कि किसी भी चाप के द्वारा, ठीक ना, किसी चाप के द्वारा किसी चाप के द्वारा, ठीक ना, केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर, ठीक ना, केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक ना, कोण उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा वृत्त के, ठीक ना, वृत्त के शेष भागों पर, ठीक ना, स्थित बिंदु, वृत्त के शेष भागों पर, ठीक ना, शेष भागों पर, स्थित बिंदु, ठीक ना, अंतरित बिंदु या फिर लिख सकते हैं स्थित बिंदु, ठीक है ना, स्थित बिंदु पर अंतरित कोण दोगुना होता है। स्थित बिंदु पर अंतरित कोण, ठीक ना, अंतरित, ये अदन्ना रहेगा, तरित, ठीक ना, त्रित, अंतरित बिंदु, अंतरित बिंदु नहीं कोण, अंतरित कोण का दो गुना होता है। क्या होता है हमारा, दो गुना होता है, गुना होता है। मतलब समझिएगा कि अगर कोई भी चीज है उस पे अंतरित कोण अगर उसका दो गुना होता है, मतलब कि अगर ये अगर 1 है तो इस पे अंतरित कोण क्या हो जाएगा, दो गुना होगा। मतलब कि दो संबंध 1 के अनुपात में होगा। अगर मान लीजिए कि अगर 60 है तो ये 120 हो जाएगा। कट करके देख लेंगे तो यहाँ पे दो संबंध 1 आएगा, मतलब जो उसका अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दो संबंध 1 का अनुपात होगा, क्योंकि दो गुना होता है, मतलब दो संबंध 1 का अनुपात बनेगा। ठीक है। आकृति 11.17 में वृत्त, ठीक ना, वो वृत्त का केंद्र है चाप AXB का अंश माप ज्ञात करना। मतलब A, ठीक ना, X और B, मतलब इस पे जो कोण बनेगा इस तरीके से, इस पे उसका माप बताना है, AXB की माप बताना है। तो ध्यान से इस सवाल को देखिए कि इसमें दिया क्या चीज है हमारा, अंश माप यहाँ पे 35 डिग्री दिया हुआ है, तो जो चीज दिया उसको लिख लेंगे कोण APB, मतलब कि APB इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 35 डिग्री। ठीक है। अब लिखेंगे कि चाप यहाँ पे हो जाएगा AXB का अंश माप, ठीक ना, अंश माप यहाँ पे हो जाएगा कोण बराबर कोण, यहाँ पे हो जाएगा AOB, मतलब कि AOB, ठीक ना, AOB बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण, AOB बराबर यहाँ पे हो जाएगा 2 कोण A, वहाँ पे P और B,
APB, इसके दो गुना होता है, बताया अभी मैंने पिछले ही सवाल में बताया कि इसके क्या होता है कि ये दो गुना होता है, मतलब यहाँ पे दो गुना रहेगा तो यहाँ पे उसका एक गुना हो जाएगा, मतलब दो संबंध एक का रेशियो बनता है। तो यहाँ पे देखिए 2 हो जाएगा और इनटू यहाँ पे APB बराबर 35 डिग्री, तो 35 कर लेंगे, जब दोनों का गुणा करेंगे तो निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 70 डिग्री, मतलब जो यहाँ पे कोण बनेगा वो हो जाएगा 70 डिग्री, मतलब AOB बराबर कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा सवाल दिया हुआ है कि आकृति 11.18 में लघु चाप, ठीक ना, लघु चाप का मान दिया हुआ है आपको। लघु चाप बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि लघु चाप BC और BCD, ठीक है ना, के अंतरित कोण, ठीक है ना, अंतर्गत कोण, अंतर्गत है ना, हाँ तो अंतर्गत ही लिखेंगे यहाँ पे लघु चाप B, ठीक ना, और CD के अंतर्गत कोण, ये अंतर्गत कोण यहाँ पे हो जाएगा बराबर, अंतर्गत दोनों कोण लिख देंगे B, ठीक ना, और C और D, BCD जो भी है उसको लिखेंगे B, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C और D, ये अंतर्गत कोण है BCD। अब लिखेंगे दीर्घ चाप, ठीक ना, दीर्घ चाप कोण, यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ चाप B, चाप लिखेंगे तो इसमें कोण नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा BAD के अंतर्गत कोण, ठीक ना, गत कोण, यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा BAD इसके क्या है अंतर्गत कोण है, BAD, समझ में आ गया। चाप BAD चाप लगाएंगे तो कोण नहीं लगाएंगे, बराबर कोण कितना हो जाएगा हमारा, कोण यहाँ पे हो जाएगा BAD। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करना था कि ये इसके अंतर्गत है, दो ही लाइन लिखना था कि लघु चाप के अंतर्गत जो कोण आएगा वो यही आएगा, इसी के अंदर ये लघु चाप के अंतर्गत आएगा ये, और ये दीर्घ चाप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोण का हो जाए। छठा सवाल दिया हुआ है कि आकृति 11.19 में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, तो कोण यहाँ पे लिखा AC और B, मतलब कि ACB वृत्त की तीन क्या है बिंदु हैं, वृत्त की तीन बिंदु हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, ठीक है ना, तथा कोण AOB मतलब AO और B का प्रतिवर्तित कोण क्या है इसके, मतलब ये प्रतिवर्तित कोण इस साइड का नहीं, इस साइड का कितना बोला है 240 डिग्री है, तो बोला है कि ACB का मान बताना है, ACB मतलब जस्ट इसके ऊपर का मान बताना है कितना होगा। तो हम लोगों का उसका आधा होता है, ये 2 गुना होता है, ये उसके आधा होता है, मतलब कि ये 2 गुना होगा तो जाहिर सी बात है कि वो 1 गुना होगा, मतलब यहाँ पे 240 से 120 हो जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे वो देख लीजिए। लिखेंगे हम लोग कि कोण दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे हो जाएगा कोण, यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा हमारा CD, ACD सॉरी ACB, D नहीं है वहाँ पे B है, ACB है, D नहीं है यहाँ पे, ACB और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2 कोण, यहाँ पे हो जाएगा AOB, ठीक है ना, कोण क्या हो जाएगा AOB, मतलब कि 1/2 क्या होता है हमारा AOB क्या होता है, क्योंकि इसको अगर इसमें करेंगे तो 2 संबंध 1 हो जाएगा ना, अगर इसमें गुणा करेंगे इसका तो ये 2 संबंध 1 में बनेगा रेशियो, इसका 2 संबंध 1 का इसका क्या बनेगा रेशियो बनेगा। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 1/2 कर सकते हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग कि इसलिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कि कोण यहाँ पे हो जाएगा A, यहाँ पे हो जाएगा ACB बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और AOB मतलब AOB बाहर की तरफ है 240, इसको 2 से कटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्यों कोण AC और B इक्वल टू 120 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका छठा सवाल हुआ ख़त्म, और ये 11B भी हुआ ख़त्म। यदि आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।